हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बात करने वाली हूँ बेस्ट काजल और आईलाइनर स्लैश आईलाइनर। और मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा बहुत लिमिटेड कलेक्शन है, जो कि मेरे हिसाब से एक नॉर्मल लड़की से तो ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती आईलाइनर्स और काजल की तरह, काजल के साथ। और दूसरा कि मैं कभी कभी काजल को ही आईलाइनर की तरह यूज़ कर लेती हूँ। और मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट मेबलिन का लिप बाम और मेबलिन का ही वो येलो वाला कलॉसल काजल जो था, वो था मेरा फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट। वही दोनों मेबलिन से थे। सो मैं अब बात करूंगी बेस्ट आईलाइनर और काजल जो मैंने इस्तेमाल करे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं पहले इतना बात कर चुकी हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। नायका 24/7 काजल, वो तो ख़त्म हो चुका है मेरा। वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और मैं आपको अपने कुछ आई के बारे में बता देती हूँ कि मेरा जो ये लिड एरिया है, ये गर्मियों में बहुत ऑयली सा रहता है। और क्योंकि फेस पे स्वेटिंग होती ही है, तो इस वजह से ये वाला एरिया थोड़ा सा गीला रहता है या ऑयली रहता है, क्योंकि मेरा स्किन टाइप भी ऑयली है। तो कई बार काजल क्या होता है, लिड पे ट्रांसफर होता है। तो मैं केयरफुली ही अपने कलेक्शन को रखती हूँ। जो मतलब सही काम करते हैं वही मेरे कलेक्शन में है। तो नायका 24/7 वो काजल है जो मतलब मेरे ऊपर बिल्कुल बज नहीं होता। और दूसरा एक और है मेबलिन का जो जेल आईलाइनर है, वो भी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। तो उन दोनों को मैं पहले बता दूं कि बहुत अच्छे काजल हैं। नायका 24/7 काजल बहुत क्रीमी नहीं है, थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन वो टच से मस नहीं होता। मेबलिन का जेल आईलाइनर तो मतलब आप देखेंगे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी रखते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत क्रीमी है। उसको लगाने में आपको टग एंड पुल बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और आप उसको काजल की तरह भी लगा सकते हो, लाइनर की तरह भी लगा सकते हो, और उसी में आपको ब्रश भी मिलता है। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे वो काजल जो मेरे पास अभी है। और जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने नायका 24/7 और मेबलिन का काजल मेरे पास बहुत बार रिपीटेटिव वीडियोस में देखा होगा, तो वो कह रहे होंगे कि बस अर्चना मत बताओ। तो नेक्स्ट बात करते हैं नायका का ये जेल आईलाइनर। आई गेस इन्होंने 6-7 महीने पहले ही लॉन्च किया है। और अगर आपको मेबलिन का जेल आईलाइनर इसलिए नहीं लेना क्योंकि मेबलिन क्रूल्टी फ्री नहीं है, तो ये उसका बहुत अच्छा ड्यूप है। दोनों ही बहुत अफोर्डेबल है। तो मैं हाई एंड और वो लग्जरी वाला ड्यूप नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई बार लोग कलर्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ब्रांड क्रूल्टी फ्री नहीं होती, और लोग क्रूल्टी फ्री ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको क्रूल्टी फ्री वर्जन चाहिए मेबलिन के जेल आईलाइनर का, ये बहुत अच्छा क्रीमी काजल है। छोटे से पॉट में आता है और ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि गिर सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन क्वालिटी, ओ माय गॉड, इतना रिच पिगमेंटेशन है। मक्खन की तरह, आईलाइनर की तरह आप इसे लगा सकते हैं, काजल की तरह लगा सकते हैं। आपको टग एंड पुल बिल्कुल पिल बोल रही हूँ, आपको टग एंड पुल बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा इसके साथ जो इसका ब्रश आया था, पहले मैंने सोचा कि क्या मतलब नायका ने क्या सोच के ये ब्रश डाला है। मैंने इसको सच में जज किया था कि मतलब ये नहीं करने वाला काम, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया, मैंने कहा अरे ये तो रिजल्ट दे रहा है। तो ये आपको जो ब्रश है वो भी इसका काम का है। आप आराम से इसको बिल्ड कर सकते हैं, थिक लाइनर लगा सकते हैं, पतला आईलाइनर लगा सकते हैं, काजल की तरह लगा सकते हैं। लेकिन काजल की तरह इस ब्रश से लगाना थोड़ा मुश्किल होगा लोअर लैश लाइन पे। मैं इसको लाइनर की तरह लगाती हूँ, बहुत अच्छा टिकता है, दिन भर ट्रांसफर नहीं करता। अगर जब बहुत ऑयली मेरी स्किन होती है तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी ब्लैक आई शेडो आप ले लो और उससे हल्का सा सेट कर दो। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कभी आप फिक्स नहीं कर सकते, यानी कि स्वेटिंग अगर आपको फेस पे आ रही है तो थोड़ी देर बाद आपका मेकअप बच करेगा ही। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन, क्वालिटी, कितना रिच है, कितना क्रीमी है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। मैं इसका सेपरेट रिव्यू भी जो है नीचे लिंक कर दूंगी ताकि आप जाकर देख सकें। अब नेक्स्ट है लाइनर मैं आपको बता दूं कि एक लाइनर जो मेरे को बहुत पसंद आया है अभी तक 2 साल में मैंने यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें, वो है वेट एंड वाइल्ड का H2O काजल। वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी वाटरप्रूफ है, बिल्कुल टच से मस नहीं होता। जो मैंने अभी नायका का आईलाइनर आपको बताया, जेल काजल स्लैश आईलाइनर, ये भी अगर आप बहुत रब करोगे, मतलब टच करते रहोगे अपने इसको, तो यार कोई भी प्रोडक्ट ना फिर बज होता ही होता है, आप कितना भी मतलब कर लो। अगर आप उसको वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह रगड़ने लग जाओगे तो वो तो निकलेगा ही। नेक्स्ट आता है ये आईलाइनर, ये नायका का विंग ब्लिंक आईलाइनर है।
मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। अगर आपको विंग आईलाइनर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, आप बिगिनर हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। जब भी नायका पे आप 15% 20%, आई थिंक रिसेंटली भी मैंने देखा था, बट अगेन अभी मत खरीदना, मतलब जब स्थिति थोड़ी ठीक होगी तब खरीदना। मैं रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो ये मत सोचना कि अभी आपको जाकर लेना है, बट इससे वो प्रिसीजन आपको लाइनर का मिलेगा। इसमें क्या है कि एक एंड पे आपका लाइनर है और एक एंड पे इन्होंने विंग की शेप बना रखी है। बताओ, ये गिर गया, ये क्या हुआ? अरे मैं इसकी तारीफ कर रही थी, अभी इसको ये एकदम से निकल गया, ये क्या हुआ? क्या इसको हजम नहीं, हाँ फिक्स हो गया, मतलब जुड़ गया। ये ऐसे डिटैचेबल है, जैसे स्केच पेन नहीं आते स्कूल में, वैसा वाला है। तो एक साइड पे इसके विंग है और थैंक गॉड अटैच हो गया दोबारा। मैं तो कंसर्न हो गई, एक बार दोबारा देख लूँ, दोबारा से तो नहीं हो रहा। ये ना स्कूल के स्केच पेन नहीं आते थे, आई डोंट नो आप लोगों ने स्केचिंग वगैरह वाले स्केचेस कभी लिए हैं नहीं, बट मेरे टाइम पे तो यही वाले होते थे, स्कूल के बच्चों को पता होगा। बट ये अलग क्यों हो रहा है? देखो फिक्स हो जा रहा है बट अलग भी हो जा रहा है। एक साइड पे इसके विंग है। अब आई डोंट नो मुझे रेकमेंड करना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत क्लमजी पर्सनैलिटी तो मेरी है वैसी, तो ये तो निकल रहा है, मतलब अभी बिल्कुल लूज नहीं है, लेकिन जोर से खींचने पे वो इंक वाली साइड भी निकल रही है, बट फिक्सेबल है। तो स्केच पेन जैसा इन्होंने डिजाइन किया है इसको, एक साइड पे विंग है तो आप स्टैम्प करोगे आपका विंग बन जाएगा। केयरफुली करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाएगी आपका विंग आईलाइनर का गेम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप बहुत स्पेंड करते हैं टाइम विंग आईलाइनर बनाने में, तो अगर आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं विंग आईलाइनर बनाने में, ये आपका अच्छा खासा एक टूल हो सकता है जो बहुत जल्दी आपको वो लुक अचीव करने में हेल्प करेगा। 3 से 4 घंटे ये टिकता है। एक ग्लॉसी फिनिश है इसकी, मैट आईलाइनर नहीं है ये। मेरे ख्याल में तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। मतलब अगर आप कुछ ऑयल बेस्ड रिमूवर लगा दोगे और फिर इसको क्लेंस कर दोगे साबुन वाबुन से तो हट जाएगा, लेकिन सिर्फ पानी अगर लगा रहे हो तो नहीं हटे। ऐसे ये काम करता है प्राइस, पिगमेंटेशन, जो इसने ईज एक दे दिया है एक्सेसिबिलिटी का, और यूजर फ्रेंडली ये जितना है उस हिसाब से मुझे ये बहुत पसंद है, और मैं ये बिगिनर्स को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है एक ऐसा काजल जो कि है के ब्यूटी का, और मेरे ख्याल से शेड स्पेड था, स्पेड ही है, हाँ। ये भी बहुत अफोर्डेबल इन्होंने बनाया, रिट्रैक्टेबल फॉर्म में है, और ये अब तक का मेरा क्रीमीएस्ट, मतलब प्लम वाला जो मेरे पास काजल है उससे भी ज़्यादा क्रीमी है ये काजल। लेकिन अगर आपकी आईलिड्स बहुत ऑयली होती हैं तो अपने आईलाइनर की तरह इसको नहीं लगाना है। अगर आपने इसे आईलाइनर की तरह लगाया तो ये ट्रांसफ़र करेगा लिड पे, या तो आपको ब्लैक आई शेडो से सेट करना पड़ेगा। अगर आप लोअर लैश लाइन में लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत थिक काजल ना लगाएं इससे, क्योंकि अगर इससे आप बहुत थिक काजल लगाएंगे तो ये स्मच कर सकता है। क्या ये वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटरप्रूफ नहीं है। अगेन अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे तो ये इधर उधर फैलेगा नहीं, लेकिन वही होता है ना कि जिस दिन हम काजल या कुछ ऐसा लगाते हैं उस दिन इचिंग सी होने लग जाती है आंखों के सामने मेरे हिसाब से सो होता है एटलीस्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ना करें, अदरवाइज ये अच्छा खासा 3 से 4 घंटे टिकता है, और मुझे बहुत सुंदर लगता है ये। कुछ काजल होते हैं ना कि उनको लगाओ तो ऐसा लगता है कि ब्लीड कर रहे हैं, वो ब्लीड एज इन इधर से स्किन दिख रही है थोड़ी सी, इधर तो आईलाइनर काजल दिख रहा है, बीच में स्किन दिख रही है, फिर काजल आ रहा है, फिर स्किन, इसमें वो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बहुत स्मूथली ये आप यूज़ कर सकते हो, यूज़र फ्रेंडली है और अफोर्डेबल है, क्रूल्टी फ्री भी है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली है, और इस प्राइस रेंज में ये अच्छा खासा 3 से 4 घंटे टिकता है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं एक और काजल की, जो कि है कालाबार से, और ये इनका जस्ट स्मोकी आई एम ब्लैक जस्ट ब्लैक काजल है। इसके एक एंड पे स्मजर है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये स्मजर है, मैंने कभी ही यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लोअर लैश लाइन पे काजल स्मच करना पसंद नहीं है। और काजल जो ये है ये काफ़ी पिगमेंटेड है। इसमें अच्छी बात जो ये है कि क्रीमी है, और ना आप इसको पतला आईलाइनर अगर लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। अगर आप इसको थिक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि के ब्यूटी और इस कलर बार में यही डिफरेंस है कि के ब्यूटी वाले से आप थिक काजल नहीं लगा सकते, उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसमें आप थिक भी लगाओगे तो फैलेगा नहीं, तो वो मुझे इसकी अच्छी क्वालिटी लगती है। खाली इसमें शार्पनर नहीं आता, तो आपको वो अलग से लेना पड़ेगा, वो उसका इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक टाइप का है। बट अदरवाइज ये भी क्रीमी बहुत अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है। खाली शार्पनर नहीं आता बट लॉन्ग लास्टिंग, ये भी 3 से 4 और कभी कभी 5 घंटे भी टिक जाता है। इसमें आपको ना वो ब्लैक आई शेडो से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मैट फिनिश देता है। ये वाला जो है क्रीमी फिनिश देता है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट काजल की, जो कि आई एम श्योर आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। मेरे पास ये है ब्राउन शेड में, ये है प्लम का काजल, और मेरे पास ये ब्राउन में है। एक सेकेंड, अप टाउन ब्राउन का शेड है। इसमें ये जो शेड है इसमें हल्का सा ना ग्लिटरी कुछ है, क्योंकि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये काजल में आपको शार्पनर मिलता है वैसे, बट ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। इस काजल में आपको शार्पनर मिलता है, लेकिन कई लोगों के लिए ना इसमें 2 पर्सपेक्टिव्स है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर शार्पनर लेना भी पड़े तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो वुडन पेंसिल होती है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। और प्लास्टिक वाले में लोग कहते हैं कि रिट्रैक्टेबल है लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, पर आपको शार्पनर अलग से लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हम अपनी सुविधा के हिसाब से उसे चुनते हैं। इसमें मैं कहूँगी कि ये क्या मेरा सबसे क्रीमीएस्ट काजल है? नहीं। इन सब में अगर पेंसिल फॉर्म में आप बोलेंगे कि सबसे क्रीमीएस्ट कौन है, तो मैं बोलूँगी कि के ब्यूटी का काजल सबसे क्रीमी है। अगर आप बोलेंगे पिगमेंटेशन में सबसे अच्छा काजल कौन सा है, तो मैं कहूँगी कि नायका का सबसे अच्छा है। अगर आप कहेंगे ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग है, प्लम में मैंने देखा है कि लोगों के बहुत, या तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं या लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं व्हाट्स द हाइप, मतलब मेरे ऊपर तो ये बिल्कुल नहीं टिकता, बट मेरे ऊपर ये 3 से 4 घंटे टिकता है, पूरे दिन भर नहीं टिकता। कलर इसका ये जो ब्राउन कलर है बहुत नेचुरल लगता है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्लिटर है तो पास से जब आप जाओगे तो दिखेगा कि ये मतलब नेचुरल नहीं है। बट इसमें भी अच्छी बात यही है कि ये भी बहुत अफोर्डेबल है, जो क्वांटिटी इसमें आपको मिलती है। और प्लम पे आपको कभी कभी 15 to 20% ऑफ दिख जाता है, तब आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी कि अच्छा है, ये भी क्रूडली फ्री ब्रांड है। ये थे सारे काजल और आईलाइनर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।